हेलो हिमानी, हेलो, स्वागत है आपका। हेलो हिमानी, हेलो ज्योति मैम, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फर्स्टली टुडे आई विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। सो गाइस, I'll divide the whole session in 4 parts. So today I will discuss the 25 important questions of research aptitude and you will get to learn a lot of things from this session. So firstly, a very warm welcome to you all guys in my YouTube channel. So myself Arijit Pathak, an academy educator. तो स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इस सेशन से। ओके, सो हेलो हिमानी, हेलो ज्योति मैम। कैसे हैं आप सब, बताइए आप सबकी क्या हालचाल, कैसे हैं सब। हेलो गौरी जी, स्वागत है आपका। हेलो गुरुना सिस्टर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो आई होप यू ऑल आर परफेक्ट एंड फाइन। हेलो एसएसएन, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। सो आई होप कि गाइस कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस थोड़ा सा वेट करते हैं, 1 मिनट वेट करते हैं ताकि थोड़ा सा और लर्नर भी ज्वाइन हो जाए, तो फिर हम लोग अपनी सेशन को एकदम जेट एयरवेज की तरह स्टार्ट करेंगे। सो आई विल डिस्कस टुडे द मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड एंड आई हैव डिवाइड this whole session in 4 equal parts. So today I will discuss only the 25 questions and you will get to learn more than 50 concepts. So guys, if you are ready, then just give me a thumbs up. If you are ready, then just give me a thumbs up. So first question is on your screen. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो अगर आप सब रेडी हैं तो फटाफट थम्स अप तो बनता है यार। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन स्क्रीन गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। आपको बताना है कि इसमें से क्वांटिटेटिव रिसर्च का मेथड कौन सा है। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, एम्पिरिकल अप्रोच, स्ट्रक्चर अप्रोच और अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच। जो आप लोगों को गाइस मेथड दिए गए हैं, इनमें से क्वालिटेटिव रिसर्च वाला मेथड कौन सा है। इनमें से ऐसी कौन सी अप्रोच है जिसको मैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज करता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। कमेंट्स में तुरंत आंसर दीजिए गाइस। नहीं, क्वेश्चन तो शो कर रहा है, क्वेश्चन तो शो कर रहा है। अब देखिए गाइस, अब बताओ हो रहा है। ओके ठीक है, चलो नाउ एबल टू सी द क्वेश्चंस। ओके हिमानी, सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसमें से ऐसा कौन सा अप्रोच है जो कि क्वांटिटेटिव रिसर्च है। कॉन्सेप्चुअल, इंपेरिकल, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड। फटाफट आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताओ।
फटाफट गाइस इसका आंसर बताइए। तो गुलरीना जी कह रही हैं कि सी, और सुप्रिया जी कह रही हैं सी, और गौरी कह रही हैं सी, एसएसएन कह रही हैं सी। ठीक है, देख लेते हैं। सो मोस्ट ऑफ यू ऑल आर सेड सी। हिमानी कह रही है सी। ठीक है, देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा मेथड है जो जिसको हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च बोलेंगे। जस्ट अ सेकेंड गाइस। सो गाइस यू ऑल आर करेक्ट। इसका आंसर बिल्कुल स्ट्रक्चर रिसर्च होगा। तो मैं इसका आंसर आप लोगों को बता देता हूं गाइस। देखिए, सबसे पहले जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, ये होती क्या है गाइस? क्वांटिटेटिव रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जहां पे हम डेटा को क्या करते हैं ना, क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं। डेटा को मैं मेजर करता हूं। क्वांटिटेटिव रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जहां पे हम डेटा को मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ नंबर। समझ रहे हो? डेटा को हम मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ नंबर, सम क्वांटिटी लाइक 20, 30, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो मेरी क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। तो गाइस, जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं वो हमारी स्ट्रक्चर्ड रिसर्च होती है, जहां पे जो सारा वर्क जो होता है वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, एक सिस्टमैटिक मैनर में हमारा वर्क होगा। तो आपकी जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है ना, वो हमारी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है। ठीक है, जहां पे हम डेटा को क्या करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होगा। गाइस देखो, कॉन्सेप्चुअल अप्रोच क्या होती है? गाइस कॉन्सेप्चुअल अप्रोच एक ऐसी अप्रोच होती है जिसको किया जाता है फिलोसोफर या थिंकर। वो क्या करते हैं, मतलब वो एक थ्योरी जनरेट करने की कोशिश करते हैं। दे आर ट्राइंग टू जनरेट अ न्यू थ्योरी। एक नई थ्योरी को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, या जो चीज हो चुकी है या एग्जिस्टिंग रिसर्च जो हुई है उसमें कुछ नया इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो कौन होती है? वो आपकी कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होती है। एम्पेरिकल अप्रोच क्या है गाइस? गाइस एम्पेरिकल अप्रोच इज टोटली रिलेटेड टू योर क्वालिटेटिव अप्रोच। एम्पेरिकल अप्रोच में हम क्या करते हैं बेसिकली कि हम लोग, एम्पेरिकल अप्रोच एक ऐसी अप्रोच होती है जहां पे डेटा को हम गैदर करते हैं फ्रॉम एक्सपीरियंस और फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। एम्पेरिकल अप्रोच एक ऐसी अप्रोच होती है जहां पे हम कोई भी नॉलेज या डेटा को गैदर करते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे किया जाता है या ऑब्जर्वेशन के बेस पे किया जाता है, वो आपकी एम्पेरिकल अप्रोच होती है। गाइस अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच एक ऐसी अप्रोच होती है जिसको मैं क्वालिटेटिव रिसर्च भी बोलता हूं। क्वालिटेटिव रिसर्च आपकी अनस्ट्रक्चर्ड होती है। क्यों अनस्ट्रक्चर्ड होती है? क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, वी आर बेसिकली डीलिंग विद द पीपल्स हु आर लिविंग इन द सोसाइटी। जो बंदे सोसाइटी में रहते हैं उनके बिहेवियर के ऊपर स्टडी करते हैं, उनका रहने का क्या सेंस है, उनका बिहेवियर क्या है, उसके ऊपर स्टडी की जाती है। ये बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि हम किसी भी बंदे के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, कोई हमारे यहाँ पे बाउंडेशन नहीं होती है, बट ये हमारी अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है क्योंकि ये सिस्टम नहीं होता इसका कोई। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। सेकेंड क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। अ कॉलेज टीचर डज रिसर्च with a view to depict the reality situation relating to the home condition of student and hostel provided for. Which of the following research format will be helpful to do so? कह रहा है कि ये कॉलेज टीचर है, वो रिसर्च करना चाह रहा है, मतलब एक्चुअली ही इज ट्राइंग टू ऑब्जर्व द condition of a person or a student who are living in home or a person who are in hostel. So basically he is trying to observe the condition of the students who are in home or who are in hostel. So इसके बेस पे आपको क्या करना है, ये बताना है कि ये कौन सी रिसर्च होगी। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रिसर्च होगी, या एथनोग्राफिक रिसर्च होगी। फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रियांश कह रहे हैं सी है, लाइक केस स्टडी। बिल्कुल, सेकंड क्वेश्चन का आंसर गाइस फटाफट दीजिए। सेकंड का आंसर जो है साक्षी बोल रही है फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल। और लोग भी बताइए फटाफट।
गौरी कह रही है सी, गौरी कह रही है सी, साक्षी कह रही है फर्स्ट। और भी बताओ गाइस। सुप्रिया जी कह रही है सी। और भी बताइए गाइस। सो राइट नाउ वी हैव 10 स्टूडेंट्स बट आई हैव रिसीव्ड ओनली 3 रिस्पॉन्सेज। सो गाइस फटाफट आंसर करिए। गौरी कह रही है सी, सुप्रिया जी कह रही है सी, एसएसएन बोल रही हैं फर्स्ट का ए, हिमानी बोल रही है सी। सो जो रेस्ट ऑफ द लर्नर्स हैं गाइस, आप लोग भी आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। सो गाइस मोस्ट ऑफ यू आर करेक्ट। सो सी इज द आंसर। सी बिल्कुल सही आंसर दिया है हिमानी ने, सुप्रिया जी ने और गौरी ने। देखो गाइस सी कैसे आंसर होगा, मेरी बात समझना। देखो यहाँ पे कर क्या रहा है, एक कॉलेज टीचर है, एक टीचर है, वो क्या कर रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है। क्या ऑब्जर्व कर रहा है, कंडीशन। कौन सी कंडीशन, घर के अंदर बच्चों की क्या कंडीशन होती है, वो कैसे रहते हैं, और हॉस्टल में रहने वाले बच्चों की क्या कंडीशन होती है। तो बेसिकली टीचर इज ट्राइंग टू ऑब्जर्व द सिचुएशन ऑफ द कैंडिडेट हु आर लिविंग इन होम and the candidate who are living in hostel. So here we are doing nothing but the observation. यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, चीजों को ऑब्जर्व करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। Here we are trying to observe the condition of the students. तो इसका आंसर क्या होगा, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च इसका आंसर होगा। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च गाइस बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन की बात करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट की स्टडी की जाती है। देखो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जहां पे हम लोग कॉज एंड इफेक्ट की स्टडी करते हैं, जहां पे हमारे पास 2 वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसमें आप मैनिपुलेशन करते हो, और इसी मैनिपुलेशन का इंपैक्ट हम चेक करते हैं अपने डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। सपोज करिए आई हैव वन टीचर एंड वन स्टूडेंट। So teacher is nothing but your independent variable and student is your dependent variable. अगर मैं टीचर को मैनिपुलेट करता हूं, अगर टीचर को मैनिपुलेट करता हूं, जैसे कि टीचर अगर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा स्टूडेंट के ऊपर। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है कि स्टूडेंट क्योंकि हमारे टीचर पे डिपेंड करता है। तो टीचर अगर जितना अच्छा पढ़ाएगा स्टूडेंट की ग्रोथ उतनी अच्छी होगी, टीचर अगर खराब पढ़ाएगा तो बच्चा फेल हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर वी आर सीइंग कि व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल। So this is nothing but your experimental research. So now we discuss about the descriptive research. Guys देखो descriptive research क्या होती है। descriptive research एक ऐसी रिसर्च होती है जहां पे हम किसी इंसिडेंट को या किसी एक्टिविटी को डिस्क्राइब करते हैं। So descriptive research is nothing but a situation or an incident which has done in the past, so we are trying to describe it. जो भी अभी रिसेंट एक्टिविटी जो भी हुई है उसको हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है। यहाँ पे एक वर्ड का यूज करते हैं गाइस, व्हाट इज। तो व्हाट इज नथिंग बट योर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर हम किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं करते हैं। जो भी चीज, जो भी एक्टिविटी या जो भी इंसिडेंट अभी रिसेंट में हुआ है उसको हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, नथिंग एल्स। सो अब बात करते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होता है। गाइस एथनोग्राफिक रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जो कि पहली बात तो क्वालिटेटिव होती है और जहां पे हम कल्चर की स्टडी करते हैं। इन द एथनोग्राफिक रिसर्च we are studying about the cultures, about the peoples who are living in the society. We are trying to understand the behavior of the person who are living in the society, ki how they behave with other people, the lifestyle of the person who are living in society. So this is nothing but your ethnographic research, जहाँ पे हम कल्चर की स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 is on screen. So match the following
टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन विद देयर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होगा गैस, यहाँ पे रिसर्च होगा, तो कम्युनिकेशन को मत देखिएगा, यहाँ पे रिसर्च होगा, ठीक है, यहाँ पे रिसर्च होगा। तो आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च दी गई है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक दी गई है, इसको आपको मैच करना है। एक आपकी इंडक्टिव रिसर्च है, डिडक्टिव रिसर्च है, बेसिक रिसर्च है और एम्पिरिकल रिसर्च है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है गाइस, तो फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए क्या होगा। आपके सामने टाइप्स ऑफ रिसर्च है और उनकी कैरेक्टरिस्टिक है, तो आपको मैच करना है किस रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा रिसर्च और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक के साथ मैच करेगा। आपको सही रिसर्च को सही कैरेक्टरिस्टिक के साथ मैच करना है। तो मुझे आंसर बताइए 3 का क्या होगा। What will be the answer of question number 3? और गाइस जब आप लोग आंसर देते हो ना तो क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दिया करो, जिससे कि मेरे को इजी हो जाए पकड़ने में कि आप लोग आंसर क्या दे लो। गुलेना जी कह रही हैं कि थर्ड का सी होना चाहिए। गुलेना जी का आ रहा है थर्ड का सी, तो और लोग भी बताओ यार क्या होगा आंसर। सो राइट नाउ आई हैव रिसीव्ड ओनली 1 रिस्पॉन्स फ्रॉम गुलेना जी। सो व्हाट अबाउट रस्ट पीपल्स? सो लेट मी नो द करेक्ट आंसर गाइस। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट थिंक यार, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम आराम से मिल जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। समझ में नहीं आया क्वेश्चन? अरे ठीक है, समझ में नहीं आया तो भी तो आंसर तो दो, एसएसएन आंसर दो, कोई बात नहीं, मैं समझाऊंगा। गाइस व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3? डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल, you just tell me the answer. आंसर क्या होगा इसका? फटाफट बताओ। अब जल्दी जल्दी बताओ, देर मत लगाओ तुम लोग। अभी तक मेरे पास केवल एक ही आंसर आया हुआ है। सुप्रिया जी कह रही हैं बी, सुप्रिया जी कह रही हैं बी, ठीक है, और गुलेना जी कह रही हैं सी। और भी लोग बताओ फटाफट गाइस, इतना देर थोड़ा लगता है, ऐसे करोगे एग्जाम में इतना देर लगाओगे? एक ही क्वेश्चन में दे दोगे 15 मिनट, तो कैसे होगा आगे? फटाफट बताओ। हिमानी कह रही है सी, ठीक है। साक्षी बताओ क्या आंसर होगा? गौरी जी क्या आंसर होगा? रियांश, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3? गाइस इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, जो कि सुप्रिया जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है इसका। तो वेरी गुड सुप्रिया जी, बहुत बढ़िया आंसर दिया आपने। देखो गैस आंसर बी कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले यार एक चीज़ देखो कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडक्टिव रिसर्च की। तो पहली बात मुझे ये बताओ कि इंडक्टिव रिसर्च क्या होती है? इंडक्टिव रिसर्च होती क्या है? गाइस देखो इंडक्टिव रिसर्च में मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया है कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च होती है सबसे पहले,
क्या होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। गाइस इंडक्टिव रिसर्च में हम एक फैक्ट के बेस पे थ्योरी बनाने की कोशिश करते हैं। इंडक्टिव रिसर्च के अंदर हम थ्योरी को जनरेट करने की कोशिश करते हैं बेस्ड ऑन सम फैक्ट। ठीक है, अब एक बात ध्यान से समझना, मान लीजिए कि ये मेरे पास एक न्यूटन है और ये प्यारा सा पेड़ है, क्या है, पेड़ है, और यहाँ पे एक सेब लटका हुआ है और सेब टूट करके नीचे गिरा और न्यूटन ने इसको देखा। ठीक है, इसने ये ऑब्जर्व किया कि ये सेब टूट के नीचे क्यों गिर रहा है, तो इसने पता लगाया कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो गाइस ये एक फैक्ट हो गया हमारा, ये हमारा एक फैक्ट हो गया, और इस फैक्ट के बेस पे इसने थ्योरी बना दी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो हमेशा याद रखना कि इंडक्टिव रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जहां पे फैक्ट के बेस पे आप थ्योरी को जनरेट करते हो। तो इंडक्टिव का सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। ठीक, डिडक्टिव रिसर्च क्या होती है गाइस, डिडक्टिव रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जहां पे ऑलरेडी आपकी थ्योरी फ्रेम रहती है, हमें उसको वेरीफाई करना रहता है बस। जैसे कि देखो कोरोना वायरस, हमें पता है कि ये क्या है, ये प्रॉब्लम है, अब उसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे, लोगों को एक्सपीरियंस करके कि कितने लोगों को कोरोना हुआ है सही में, उसके सिम्टम से। तो ये क्या हो गया, ये आपका डिडक्टिव रिसर्च हो गया, जिसमें हम क्या करते हैं, थ्योरी हमारे पास रहती है, उसको हम वेरीफाई करते हैं या टेस्ट करते हैं। तो आपका डिडक्टिव का आंसर क्या होगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक, बेसिक रिसर्च क्या होती है गाइस, बेसिक रिसर्च को मैं फंडामेंटल रिसर्च बोलता हूं, जहां पे मैं न्यू नॉलेज को गेन करने की कोशिश करता हूं। क्या करता हूं, न्यू नॉलेज को गेन करने की कोशिश करता हूं, जो चीज अभी तक नहीं हुई है, ठीक है, उस नॉलेज को मैं गेन करने की कोशिश करता हूं। नई नॉलेज को हम गेन करते हैं जो कि इंटेलेक्चुअल होता है। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है जो कि आपकी नॉलेज से रिलेटेड होता है। तो बेसिक रिसर्च का आंसर क्या होगा, इंटेलेक्चुअल चैलेंजिंग। इंटेलेक्चुअल का मतलब जो कि आपके नॉलेज से रिलेटेड होता है, आपकी स्किल से रिलेटेड होता है। अब आपका क्या आता है, इंपेरिकल रिसर्च। गाइस इंपेरिकल रिसर्च क्या है, आपको मैंने अभी बताया था, इंपेरिकल रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जहां पे हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस। तो एक बात बताओ, इंपेरिकल रिसर्च का आंसर फील्ड वर्क होगा कि जब आप फील्ड में जाओगे, तो जब आप फील्ड में काम करने जाओगे तो आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे ना, ऑब्जर्व करके तो आप सीखोगे यार। You will gain some knowledge through your observation. You will experience something. आपको ऑब्जर्व करके एक्सपीरियंस होगा, चीजों को आप सीखोगे। तो दिस इज नथिंग बट योर इंपेरिकल रिसर्च। सो बी इसका सही आंसर होगा, जो कि सुप्रिया जी ने दिया है। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। इन एक्सपेरिमेंटल स्टडी के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कैन बी मैनिपुलेटेड, the dependent variables can be manipulated, establish cause and effect, randomization in selection, retrospective type. So आपको बताना है कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर हम किन किन चीजों का ध्यान देते हैं। So these are the options. Look at these options and let me know the correct answer. बिल्कुल साक्षी ने सही बताया जो है, गौरी जी का भी बाद में आंसर सही आ गया था। अभी फोर्थ क्वेश्चन का मुझे आंसर बताओ सब। गौरी कह रही है फोर्थ का ए, गौरी कह रही है फोर्थ का ए। आप लोग भी बताओ भाई।
सुप्रिया जी कह रही हैं ए, और लोग भी बताओ। I received only 2 answers from Gauri ji and Supriya ji, so rest of the peoples, what are you doing guys? What will be the right answer of this question? Only have received 2 answers right now. और लोग भी बताओ क्या आंसर होगा इसका। एक्सपेरिमेंटल स्टडी की बात हो रही है गाइस, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िए आप लोग, एक बार क्वेश्चंस को देखिए, मैंने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर क्या क्या बताया था। जस्ट लुक एट द क्वेश्चन वंस अगेन। In the experimental research, what are the things एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हम लोग क्या क्या करते हैं, और लोग भी बताइए। हिमानी कह रही है डी, हिमानी कह रही है डी। ओके, और लोग जो और बचे हुए हैं वो भी बता दीजिए क्या आंसर होना चाहिए इसका। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अ स्मॉल हिंट फॉर गौरी जी एंड सुप्रिया जी, लुक एट द क्वेश्चन वंस अगेन। राइट नाउ आई गॉट ओनली 1 राइट आंसर फ्रॉम हिमानी। सो गाइस डी इज द राइट आंसर, और हिमानी ने बिल्कुल आंसर सही दिया है इसका। देखिए क्या होगा गाइस, एक बात बताओ यार, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मैंने आप लोग को बताया था ना क्या होती है। देखो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हम लोग कॉज एंड इफेक्ट की स्टडी करते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए, जो कि सेकेंड थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं। मैनिपुलेट किसको करोगे, चेंजेस किसमें करोगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे करोगे, और इसका इम्पैक्ट हम देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। अभी तो बताया था पीछे कि टीचर है और स्टूडेंट है, तो टीचर के बिहेवियर के ऊपर अगर मैं मैनिपुलेशन करूंगा तो स्टूडेंट की ग्रोथ होगी। टीचर खराब पढ़ाएगा तो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। तो टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, तो मैनिपुलेट किसको करोगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को करोगे। तो बी वाला ऑप्शन भी सही है आपका, सॉरी ए वाला ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल को आप मैनिपुलेट नहीं करते हो। डिपेंडेंट वेरिएबल पे हम लोग इंपैक्ट देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। डिपेंडेंट वेरिएबल गाइस आपका आउटकम वेरिएबल होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या होता है, आउटकम वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे जो भी आपने चेंजेस किया है उसका इंपैक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पे। डिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं किया जाता, तो बी तो होगा ही नहीं। तो जहां जहां बी है उसको काट दो, ये बी है इसको काट दो, ये बी कट गया, ये बी कट गया, तो बचा क्या, डी। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो कॉज एंड इफेक्ट की स्टडी करते हो। रैंडमाइजेशन इन ग्रुप सिलेक्शन मतलब क्या है कि हर इवेंट के सेलेक्ट होने की इक्वल चांस है। रैंडमाइजेशन है हमारा ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो जो भी आइटम हम पिक करेंगे रैंडमली करेंगे, कोई बायसनेस नहीं होती है। उसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव टाइप की बात करेंगे ही नहीं। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जहाँ पे हम पास्ट की स्टडी करते हैं, तो इसमें तो आप पास्ट की स्टडी करोगे नहीं। जो भी सिचुएशन हमारे पास है उसका हम लोग कॉज एंड इफेक्ट निकालने की बात कर रहे हैं, जो कि हमारी करंट सिचुएशन होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, सी और डी होगा, जो कि सही दिया है हिमानी ने। चलिए 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वालिटेटिव रिसर्च हैव हायर डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। रीजन बोल रहा है इन क्वालिटेटिव रिसर्च द रिस्पॉन्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स डिटरमाइन द क्वेश्चंस रिसर्चर शुड आस्क नेक्स्ट। असर्शन बोल रहा है जो क्वालिटेटिव रिसर्च है वो फ्लेक्सिबिलिटी हमें देती है, और रीजन बोल रहा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो रिस्पॉन्स होता है पार्टिसिपेंट्स का, उसको देखते हुए हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि रिसर्चर हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा। ठीक है, जो रिस्पॉन्स होगा पार्टिसिपेंट्स का उसको डिटरमाइन करेंगे हम कि रिसर्चर हमसे अगला क्वेश्चन क्या पूछेगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है इसमें कि बोथ assertion and reason are correct. R is the correct explanation of A. A and R are correct. R is not the correct explanation of A. A is correct, R is incorrect. A is incorrect and R is correct. तो इसको देखो, इसको देख के बताओ कि आंसर क्या होना चाहिए। 5th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर होगा? गाइस थोड़ा जल्दी करिए क्योंकि हमें 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। अभी हम लोग 5th क्वेश्चन पे हैं। थोड़ा सा आंसर जल्दी दीजिए ताकि मैं भी जल्दी से खत्म करा सकूं अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, गौरी जी का आंसर 5th का ए आ रहा है। ठीक है, और लोग भी बताओ। 5th का ए आंसर हमारे पास आ चुका है अभी। और लोग भी बताइए गाइस क्या आंसर होगा, क्या आंसर होना चाहिए इसका? आई हैव रिसीव्ड ओनली वन रिस्पॉन्स फ्रॉम गौरी जी राइट नाउ। सुप्रिया जी कह रही है 5th का ए। ठीक है, बहुत बढ़िया। और लोग भी बताओ गाइस। क्योंकि देखो जैसे इसमें ऐसे समझो कि जो रिस्पॉन्स होता है ना हमारे पार्टिसिपेंट्स का, उसी को देख करके रिसर्चर आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा। मतलब टोटली सब कुछ जो रिस्पॉन्स किसका, पार्टिसिपेंट्स का, उसके ऊपर सारी चीज डिपेंड करती है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च मैंने आपको बताया है कि क्या होता है। तो हिमानी भी ए बोल रही है, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। गाइस बिल्कुल सही है, ए है। यू ऑल आर करेक्ट, सो ए इज द राइट आंसर। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है। देखिए इसका आंसर बिल्कुल, आपका असर्शन भी सही है और आपका रीजन भी सही है। असर्शन कह रहा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च की जो है फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब समझ रहे हो? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है जो कि अनस्ट्रक्चर्ड होता है। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब जो बंदे सोसाइटी में रहते हैं किसी से भी जाकर के आप डेटा ले सकते हो। कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमको पर्टिकुलर किसी से डेटा लेना है। पहली बात तो ये अनस्ट्रक्चर्ड होती है। और हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर क्या करते हैं? वी आर जस्ट स्टडिंग द पीपल्स हु आर लिविंग इन द सोसाइटी। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द पर्सन, द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पर्सन हु आर इन द सोसाइटी। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ द पीपल। ठीक है, तो क्या है कि भाई सोसाइटी के अंदर तो कई तरह के लोग रहते हैं, कई तरह के लोग रहते हैं सोसाइटी के अंदर, तो हम किसी से भी जाकर के डेटा उठा सकते हैं। ऐसा कुछ वो तो बाउंडेशन तो नहीं है किसी एक से लेना है। तो इसीलिए जो है फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि रिसर्चर जो है किसी से भी जाकर के डेटा कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, कोई रिजिडिटनेस नहीं है, कोई स्ट्रक्चर्ड वे नहीं है कि आप, कोई सिस्टम नहीं है कि आपको किसी पर्टिकुलर से डेटा लेना है। यू आर फ्री टू कलेक्ट एनी डेटा फ्रॉम द पर्सन हु आर लिविंग इन द सोसाइटी। ओके, सो असर्शन इज करेक्ट। सो रीजन क्या बोल रहा है? इन क्वालिटेटिव रिसर्च द रिस्पॉन्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स डिटरमाइन द क्वेश्चन रिसर्चर शुड आस्क नेक्स्ट। तो बिल्कुल सही, मैंने आपको बताया था कि क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, जो उन्होंने रिस्पांस दिया होगा हमारे रिसर्चर को, तो रिसर्चर उनके रिस्पांस के बेस पे अगला क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पे पार्टिसिपेशंस की बात हो रही है और बेसिकली जो हम स्टडी कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? किसकी स्टडी कर रहे हैं? ह्यूमंस की स्टडी कर रहे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया हुआ है। तो आपके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 is on your screen. A university teacher planned to improve the study habits of student in his class. Which type of research paradigm will be helpful in this regard? कह रहा है कि यूनिवर्सिटी का एक टीचर है, उसने प्लान क्या किया है कि भाई जो है अब स्टडी की जो हैबिट्स है ना उसको इम्प्रूव करना चाहता है। मतलब ही इज ट्राइंग टू इम्प्रूव द स्टडी हैबिट्स ऑफ हिज चिल्ड्रन, ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, मतलब कोई यूनिवर्सिटी का टीचर है, वो अपने बच्चों की स्टडी हैबिट्स को इम्प्रूव करना चाहता है अपने क्लास में। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम कंक्लूड करें तो कौन सी रिसर्च बेस्ड होगी इस स्टेटमेंट पे? ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस कि अ यूनिवर्सिटी टीचर इज ट्राइंग to improve the study habit of the students
हु आर स्टडिंग इन हिज क्लास। ठीक है, जो बच्चे टीचर के क्लास में पढ़ते हैं वो उनके हैबिट को, स्टडी हैबिट को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। तो क्या वो इवैल्यूएटिव रिसर्च होगी, क्या वो फंडामेंटल रिसर्च होगी, क्या वो इवैल्यूएटिव होगी, अप्लाइड होगी या एक्शन रिसर्च होगी? क्या आंसर होगा इसका? अभी आंसर मुझे गौरी जी का सबसे पहले आया है, 6 का डी बता रही हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और लोग भी बताओ गाइस इसका आंसर क्या होना चाहिए? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ 6th क्वेश्चन? हिमानी ए बोल रही हैं, हिमानी ए कह रही हैं। और लोग भी बताइए गाइस कि व्हाट विल द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और सुप्रिया जी भी डी कह रही हैं, तो गौरी जी का डी आ रहा है, सुप्रिया का डी आ रहा है और हिमानी का ए आ रहा है। सो राइट नाउ आई हैव रिसीव्ड ओनली 3 रिस्पॉन्सेज गाइस। सो रेस्ट ऑफ द पीपल, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? आप लोग भी आंसर दीजिए, जो 2 लोग बचे हुए हैं हमारी क्लास में वो भी आंसर दें कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए, अपनी प्रतिभा दिखाइए। आप लोग भी क्या आंसर होना चाहिए? भाई हमारी क्लास में तो कुछ साइलेंट लर्नर भी आते हैं जो छुप छुप के क्लास देखते हैं बट नाम नहीं बताते अपना, है ना? So guys, I have received only 3 responses, so most of you are correct. So the answer would be D. ठीक है, तो गौरी जी ने और सुप्रिया जी ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। इसका आंसर एक्शन रिसर्च होगा। अब एक्शन रिसर्च क्यों होगा ये सुनो। देखो, एक चीज हमेशा अपने दिमाग में याद रखना कि जो एक्शन रिसर्च होती है ना, ये होती किस लिए? देखो, एक्शन रिसर्च जो की जाती है वो इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लोकल लेवल की प्रॉब्लम जो होती है उससे सॉल्व करने के लिए की जाती है। स्कूल लेवल की जो प्रॉब्लम होती है उससे सॉल्व करने के लिए की जाती है। तो गाइस देखो, एक्शन रिसर्च ही इसका आंसर होगा। क्यों होगा? एक यूनिवर्सिटी का टीचर है, वो प्लान कर रहा है टू इम्प्रूव द स्टडी हैबिट ऑफ स्टूडेंट इन हिज और हर क्लास। तो यहाँ पे क्लास की बात हो रही है ना। पहली बात तो ये लोकल लेवल की प्रॉब्लम है और स्कूल लेवल की प्रॉब्लम है ये। तो टीचर क्या कर रहा है? अपने बच्चों की स्टडी हैबिट को इम्प्रूव करना चाहता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि लोकल लेवल की प्रॉब्लम हो या स्कूल लेवल की प्रॉब्लम हो, अगर उसको आप सॉल्व करने की बात करते हो तो वो क्या होगा? एक्शन रिसर्च होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? एक्शन रिसर्च है, क्योंकि क्लास के अंदर एक्टिविटी हो रही है। क्लास के अंदर ही हम बच्चों की स्टडी हैबिट को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो कौन कर रहा है? वो टीचर कर रहा है। कौन कर रहा है? टीचर कर रहा है। लोकल लेवल की प्रॉब्लम है विच हैज़ बीन डन बाय द टीचर, जो कि टीचर कर रहा है बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एक्शन होगा। गाइस, इवैल्यूएटिव रिसर्च जो हिमानी बता रही थी, इवैल्यूएटिव का मतलब होता है कि कोई चीज़ हो चुकी है, अब आप उसको इवैल्यूएट कर रहे हो कि वो कितनी सही है। जैसे सपोज करिए कोरोना वायरस की एक प्रॉब्लम आई है हमारे सामने, अब हम उसको इवैल्यूएट करके देख रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है वो सही में प्रॉब्लम है कि नहीं, इससे सही में लोग बीमार हो भी रहे हैं कि नहीं। तो आप लोगों से मिलोगे, एक्सपीरियंस करोगे, इवैल्यूएट करोगे कि ये प्रॉब्लम सही है या नहीं। तो वो इवैल्यूएटिव रिसर्च होती है कि कोई हमने रिसर्च किया है, अब उसको इवैल्यूएट करके देखेंगे, कहीं इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि रिजल्ट हमारा सही आ रहा है या नहीं। फंडामेंटल रिसर्च मैंने आपको बता दी, ये आपकी बेसिक रिसर्च होती है जहाँ पे हम लोग न्यू नॉलेज को गेन करने की बात करते हैं और थ्योरेटिकल होती है नेचर में। अप्लाइड रिसर्च गाइस क्या होती है? अप्लाइड रिसर्च गाइस सबसे पहले तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती है। अप्लाइड रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जहाँ पे जो बिग लेवल की जो प्रॉब्लम होती है ना, बड़े लेवल की, या जो बिजनेस लेवल की प्रॉब्लम होती है, जो बिजनेस लेवल की प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग अप्लाइड रिसर्च का यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे
यहाँ पे हमारी ऑलरेडी थ्योरी बिल्ड रहती है, इस थ्योरी का यूज करके हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो कि प्रैक्टिकल होती है नेचर में। तो आंसर वुड बी डी। 7th क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, इन द टू सेट गिवन बिलो, set 1 represent research methodology while set second provide the basic aim of the research. Match the two sets and indicate your answer by choosing from the code. आपको गाइस रिसर्च दी गई है और इनका एम दिया गया है, तो आपको मैच करना है किस रिसर्च का क्या एम है। ठीक है, सो क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, जस्ट मैच एंड लेट मी नो द आंसर। क्या आंसर होगा? गौरी कह रही है 7th का सी। ठीक है, और लोग भी बताइएगा इसका आंसर होगा। सुप्रिया जी कह रही है सी। और भी लोग बताओ गैस क्या आंसर होगा इसका? तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। सो गाइस यू ऑल आर करेक्ट, इसका आंसर बिल्कुल सी है, बिल्कुल सही बताया जो है गौरी जी ने और सुप्रिया जी ने। देखो आंसर सी कैसे होगा, एकदम बहुत सही पकड़ा आप लोगों ने। देखो फंडामेंटल रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो फंडामेंटल रिसर्च का मतलब होता है जब हम नई नॉलेज को गेन करने की कोशिश करते हैं तो ए का सीधा 4th हो जाएगा, अटेनमेंट ऑफ ए नॉलेज एंड एक्सपेंडिंग न्यू प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि नई नॉलेज को आप गेन करते हो, नई नॉलेज को आप गेन करते हो, ठीक है, और नई प्रिंसिपल को एक्सपेंड करने की बात किस में करोगे आप? फंडामेंटल रिसर्च में करोगे, जो कि ए का तो आपका 4th हो जाएगा। तो ए का 4th हमें सी में मिल रहा है और बी में मिल रहा है, बाकी ऑप्शन को आप काट दोगे। ठीक है, अब देखो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में मैंने आपको क्या बताया था? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जहां पे हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, वो प्रॉब्लम जिससे हम फेमिलियर नहीं है। तो बी का क्या होगा? फर्स्ट हो जाएगा। कैसे? गेन फेमिलियरिटी विद फेनोमेनन विच वी आर नॉट फेमिलियर बिफोर। तो कहने का मतलब है वो प्रॉब्लम जिससे हम पहले फेमिलियर नहीं थे, उसी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने की कोशिश हम कर रहे हैं, वो आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो जाएगी। क्वालिटेटिव रिसर्च में मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी की जाती है, तो सीधा आपका इसका आंसर क्या होगा? सी का 2nd हो जाएगा।
और डायग्नोस्टिक रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जहां पे हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि उसके पीछे का रीजन क्या है। तो मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसका आंसर थर्ड हो जाएगा कि हम लोग कारण जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी प्रॉब्लम हुई है उसके पीछे का रीजन क्या है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो वो आपका डायग्नोस्टिक रिसर्च होता है, जो कि आंसर इसका सी होगा। तो बिल्कुल सी जिन्होंने दिया है आंसर बिल्कुल सही है, जहाँ पे सुप्रिया जी ने और गौरी जी ने आंसर दिया है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन रिसर्च के आएंगे एग्जाम में। 8th क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन गाइस। अ सर्वे कंडक्टेड टू अंडरस्टैंड द अमाउंट ऑफ टाइम अ डॉक्टर टेक्स टू टेंड टू अ पेशेंट व्हेन द पेशेंट वॉक्स इनटू द हॉस्पिटल। कह रहा है कि एक सर्वे कंडक्ट किया गया ये समझने के लिए कि डॉक्टर कितना समय लेता है अपने पेशेंट के लिए कि जब वो हॉस्पिटल में आता है। ठीक है, कितना समय डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है किसी पेशेंट को जो वो हॉस्पिटल में आता है। तो इस पूरे स्टेटमेंट को अगर मैं कंक्लूड करूंगा तो वो कौन सी रिसर्च होगी? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी, फंडामेंटल होगी, क्वांटिटेटिव होगी या क्वालिटेटिव होगी? ध्यान से पढ़िएगा, एक रिसर्च किया गया है, एक सर्वे किया गया है ये समझने के लिए कि कोई डॉक्टर है वो कितना टाइम ले रहा है किसी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। डॉक्टर जो है कितना समय ले रहा है किसी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। तो इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो कौन सी रिसर्च होगी वो? स्क्रीनशॉट थोड़ा ब्लर है पर दिख तो रहा है जो है, यहां तो मेरे को क्लियर दिख रहा है पूरा। एक बार थोड़ा आप लोग जूम कर लो, दिख जाएगा सब। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग फटाफट बताइए गैस कि 8th का क्या होगा। एक सर्वे किया जा रहा है, ठीक है, ये समझने के लिए कि कोई भी डॉक्टर जो है वो अपने पेशेंट को कितना समय देता है वाइल ट्रीटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को अगर मैं कंक्लूड करूंगा तो वो कौन सी रिसर्च होगी? डिस्क्रिप्टिव होगी, फंडामेंटल होगी, क्वांटिटेटिव होगी, क्वालिटेटिव होगी, क्या होगी? फटाफट आंसर दो गैस, फटाफट आंसर दीजिए, क्या होना चाहिए। देखता हूं किसका सही है। जिसने सही आंसर दिया इसका, उसको मेरी तरफ से एक एक्लेयर्स ट्रॉफी और उसका नाम मैं आज अपने टेलीग्राम चैनल पे शो करूंगा। जिन्होंने इसका आंसर सही दिया है, आई विल शो योर नेम्स इन माय टेलीग्राम चैनल। और उसका नाम मैं 8th का सी बोल रही है गौरी जी, हिमानी बोल रही है सी, और सुप्रिया कह रही है सी। ठीक है, देख लेते हैं भाई। सो गाइस, सो यू ऑल आर करेक्ट। सो सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सी ही आंसर होगा। अब क्यों होगा देखो, ध्यान से समझना। इसका आंसर मुझे ये डर लग रहा था कहीं आप लोग क्वालिटेटिव ना बोलो। क्वालिटेटिव बिल्कुल नहीं होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारी क्लास में जो सोच रहे होंगे कि इसका आंसर क्वालिटेटिव होगा, ये सोच के कि भाई हम यहाँ पे किसी पेशेंट की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डिस्क्रिप्टिव भी नहीं है, ये फंडामेंटल भी नहीं है, ये क्वालिटेटिव भी नहीं है, ये क्वांटिटेटिव है। क्यों? अब देखो, सपोज करिए गाइस, आप एक सर्वे कर रहे हो और सर्वे क्या होता है आपका? क्वांटिटेटिव मेथड होता है, ये आपको पता है। स्ट्रक्चर्ड होता है, आपको पता है। क्वांटिटेटिव मेथड में हम क्या करते हैं? डेटा को हम लोग क्वांटिफाई करते हैं इन टर्म ऑफ नंबर। इतना ही पता होता तो आप सीधा आंसर दे देते। क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब एक चीज़ देखो, जो ये सर्वे कंडक्ट कराया गया है तो यहाँ पे ये समझने के लिए कराया गया है कि एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर कितना टाइम लेगा अपने पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। 1 घंटा भी ले सकता है, 2 घंटा भी ले सकता है, 30 मिनट भी ले सकता है। तो ये टाइम है ना यार, ये नंबर है ना, इसको आप काउंट कर सकते हो ना कि भाई 30 मिनट लिया,
भाई 1 घंटा लिया, भाई 3 घंटा लिया, तो दिस इज नथिंग बट यू आर ट्राइंग टू क्वांटिफाई योर डेटा. तो दिस इज नथिंग बट योर क्वांटिटेटिव रिसर्च वेयर डॉक्टर इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कितना समय किसी पेशेंट को दिया जा रहा है. A researcher is trying to understand कि how much time was given by the doctor to a patient. तो यहाँ पे हम क्वांटिफाई कर रहे हैं ना किसी चीज को कि 3 घंटा दिया, भाई साहब 2 घंटा दिया, तो ये नंबर है ना, इसको आप क्वांटिफाई कर रहे हो. तो क्वांटिटेटिव रिसर्च इज द राइट आंसर. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं, जो भी आपका इवेंट है या जो भी आपकी एक्टिविटी है जो हो चुकी है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं. फंडामेंटल रिसर्च में न्यू नॉलेज को गेन करने की कोशिश करते हैं. क्वालिटेटिव रिसर्च में हम स्टडी करते हैं उन लोगों की जो सोसाइटी में रहते हैं. एक सोशल फिनोमेना होता है ये. वी आर स्टडिंग अबाउट द पीपल्स हु आर लिविंग इन द सोसाइटी. बेसिकली वी आर स्टडिंग अबाउट द कल्चर. ओके, चलो 9th क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन गाइस. 9th क्वेश्चन स्क्रीन. विच अमंग द फॉलोइंग मेथड is conducted to describe the characteristic of a situation, phenomenon और a problem. कह रहा है कि इसमें से ऐसी कौन सी रिसर्च है जहां पे किसी इवेंट को, किसी सिचुएशन को या किसी फेनोमेनन को डिस्क्राइब करने के लिए की जाती है. वो आपकी डिस्क्रिप्टिव है, वो हिस्टोरिकल है, एक्सपेरिमेंटल है, क्वालिटेटिव है. सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9th? जस्ट लेट मी नो गाइस. क्या सही आंसर होगा बताइए. क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. तो जिसमें वी आर काउंट द टाइम. एग्जैक्टली यू आर राइट गौरी जी. इसमें सबसे पहले जो आंसर दिया है वो हिमानी ने दिया है डी. सो गाइस हमें लगता है कि आज हम लोग केवल 10 ही क्वेश्चन कर पाएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है. सो बाकी हम लोग 15 क्वेश्चन जो है कल डिस्कस करेंगे और रेस्ट जो 25 क्वेश्चन होंगे उनको रात में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आज केवल हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. जो हमारे क्वेश्चंस बच गए हैं 15, उसको मैं कल क्लास आप लोग की ले लूँगा. कल मैं सुबह ले लूँगा क्लास. ठीक है, तो मैं उसके बारे में अभी आपको बता दूंगा, चिंता मत करो. तो गौरी जी का आंसर ए आ रहा है. गौरी जी कह रही है डिस्क्रिप्टिव होगा. हिमानी बोल रही है क्वालिटेटिव होगा. ठीक है, देख लेते हैं. और लोग भी बताओ. और सुप्रिया जी भी कह रही है इसका आंसर ए होना चाहिए. तो ठीक है, मेरे को मैं देखता हूँ इसका आंसर क्या है. तो ए जिन्होंने कहा है, गौरी जी और सुप्रिया जी का आंसर बिल्कुल सही है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव होगा. अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था. हिमानी मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था आपको. देखो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम क्या करते हैं यार, किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं. किसको डिस्क्राइब करोगे? कोई इवेंट, कोई इंसिडेंट, कोई सिचुएशन को हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है. तो वो आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होगी. अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जैसे सपोज करो, मैं एग्जांपल देता हूं. सपोज करिए कि 3 फ्रेंड हैं हमारे साथ. गौरी जी, सुप्रिया जी और हिमानी. 3 फ्रेंड हैं. तीनों लोग स्कूटी से बिग बाजार जा रही हैं. ठीक है, इन्होंने एक लैक्मे की लिपस्टिक परचेज करी और उसको लेकर के वो अपने घर गई. तो इनके फैमिली मेंबर ने पूछा कि ये क्या है, ये जो लिपस्टिक आप लेके आए हो ये क्या है. तो हिमानी, गौरी और सुप्रिया जी इसके कैरेक्टरिस्टिक को डिस्क्राइब करेंगी. शी इज ट्राइंग टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक और अ क्वालिटी ऑफ दिस लैक्मी लिपस्टिक. सो यहाँ पे हम किसी चीज को डिस्क्राइब करना कि वो क्या है, तो वो बताएंगे कि भाई लैक्मी की लिपस्टिक है, इसकी ये क्वालिटी है, ये ऐसी है, ये वैसी है. मतलब इसके अंदर आप किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं करते हो. बस जो चीज़ हो चुकी है उसको हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है. तो यहाँ पे लैक्मे की लिपस्टिक इन लोगों ने खरीद लिया है. पास्ट में खरीदा था. कब खरीदा था? पास्ट में. अब उसको वो डिस्क्राइब कर रही है इसके कैरेक्टरिस्टिक को अपने घर वालों को. तो क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव होगा. हिस्टोरिकल रिसर्च में जो पास्ट में इवेंट हो चुका होता है
उसकी स्टडी की जाती है। जैसे कि मंगल पांडे की कहानी की बात करूं या एंशियंट एजुकेशन की अगर मैं बात करता हूं, तक्षशिला या नालंदा, उसकी स्टडी करते हो तो वो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक ऐसी रिसर्च होती है जहां पे हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं भाइयों। क्वालिटेटिव रिसर्च आपकी अनस्ट्रक्चर्ड होती है, जहां पे हम स्टडी करते हैं उन लोगों की, उन पीपल्स की जो सोसाइटी के अंदर रहते हैं। अगर समझ में आया तो एक थम्स अप तो बनता है मेरे भाई, एक थम्स अप तो बनता है। चलो 10th क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो 10th क्वेश्चन देखिए, आपको मैच करना है, आपको मैच करना है गाइस, ठीक है, आपको मैच करना है फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आपको जो है 2 लिस्ट दी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। आपको सही से ऑप्शन को मैच करना है कि कौन सी रिसर्च क्या होगी। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझिएगा। लुक एट द क्वेश्चन केयरफुली। सॉरी, एकदम ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए किसका आंसर आ रहा है सबसे पहले। बिल्कुल सब बहनें हैं यहाँ पे। We should try to catch the hints from the question. Exactly, you are absolutely right, Gauri ji. So what will be the right answer of question number 10? Just let me know first. So this is your last question, guys. So rest of the question I will discuss by tomorrow. So before ending this session, so let me know the correct answer of this question. So I have not received any answer from you guys. So let me know first. क्या सही आंसर होना चाहिए। और गाइस क्लास के बाद कमेंट जरूर कर दीजिएगा कैसी लगी क्लास, लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। और वो भाइयों को भी मैं बोलना चाहूँगा जो छुप के मेरी क्लास को देख रहे हैं, उन बहनों को भी कहूँगा जो छुप के देख रही हैं, उन दोस्तों को भी कहूँगा जो छुप के देख रहे हैं, लाइक कर दीजिएगा अगर कुछ सीखने को मिला हो तो। आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। अरे यार इतना टाइम लगाओगे। गौरी जी का सी आ रहा है, ठीक है, देखते हैं। सुप्रिया जी का भी सी आ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। और लोग भी बताओ। So right now 5 learners are present in my class and we have received 2 responses from Gauri and Supriya. So what others? तो भैया और लोग भी जो हैं वो भी आंसर दीजिए। हिमानी क्या हुआ, क्या होगा आंसर इसका 10th का? So guys, ओके हिमानी का भी सी आ रहा है। सो गाइज यू ऑल आर करेक्ट, सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, समझना ध्यान से। फंडामेंटल रिसर्च में हम क्या करते हैं, नॉलेज को एनहेंस करते हैं, नॉलेज को गेन करने की कोशिश करते हैं। क्या होगा इसका आंसर, सीधा सीधा ए का दिख रहा है हमें, सी, ए का थर्ड, ठीक है, ए का थर्ड है ना, तो बी वाले को और ए वाले को काट दो, हमारे पास बचा सी और डी। अब देखो अप्लाइड रिसर्च में मैंने क्या बताया था, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए की जाती है, अभी बताया था। एक्शन रिसर्च क्या होता है, इमीडिएट प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करने के लिए की जाती है, तो सी का फोर्थ हो जाएगा, सी का फोर्थ हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल के अंदर हम क्या करते हैं, कंट्रोल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। कंट्रोल इन्वेस्टिगेशन का मतलब कि भैया इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर, ये इन्वेस्टिगेट करने की हम कोशिश करते हैं। ये इन्वेस्टिगेट करने की हम कोशिश करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है,
कॉज एंड इफेक्ट की स्टडी की जाती है, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। और गाइस एक्सपेरिमेंट रिसर्च के अंदर आप कंट्रोलिंग भी कर सकते हो, आप मैनिपुलेशन भी कर सकते हो, आप ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। यू कैन डू द कंट्रोलिंग, द ऑब्जर्वेशन एंड द मैनिपुलेशन। आप तीनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो डी का तो सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो गाइस सी इज द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो गाइस सो वी एंड अप दिस सेशन। तो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने आज डिस्कस किया है, बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। जो रेस्ट क्वेश्चन हमारे बच्चे हैं उसको मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, और कल मैं क्लास ले लूंगा सुबह। कल सुबह मैं क्लास लेने की कोशिश करूंगा। तो कल आप सब लोग प्रेजेंट रहिएगा 11 बजे। कल 11 बजे तो नहीं हो पाएगा, कल मैं सोच रहा हूँ कितने बजे ले लूँ। आप लोग सुबह आ जाओगे? अगर आप लोग सुबह 8 बजे आ जाओ तो चलेगा? सुबह 8 बजे आ जाओगे? 8 बजे, सुबह 8 बजे क्लास ले लें। हाँ गौरी जी, एक्चुअली क्या हुआ कि मैं आज एसी के सामने सो गया यार, तो मुझे एक्चुअली वही कोल्ड हो गया थोड़ा सा। तो मैं कहीं धूप से आया था और मैं एकदम से एसी के सामने सो गया, तो मुझे हल्का सा कोल्ड हो गया। जनरली मेरे को होता रहता है, वो ठीक भी हो जाता है। मैं काढ़ा वाड़ा पीऊँगा तो ठीक हो जाऊँगा। थैंक्स अलॉट हिमानी जी। ये बताओ मुझे कि कल यार 8 बजे सेशन ले लें? 8 बजे सुबेरे 8 बजे चलेगा? क्योंकि कल मुझको और क्वेश्चंस भी कराने हैं। कल मैं रात को भी लूँगा क्वेश्चन। इंटरेस्टिंग क्लास। थैंक्स अलॉट सुप्रिया जी। तो जाने से पहले एक छोटा सा गाना हो जाए, जाने से पहले एक गाना हो जाए यार, बड़ी, ठीक है? Okay guys, thanks a lot. So we end up this session. Enjoy this music. Good night. Take care guys. Bye bye. So हिमानी, सुप्रिया जी, गौरी जी। गौरी जी इवनिंग को तो यार नहीं हो पाएगा, शाम सुबह लेने दो ना, फिर रात को भी तो हमारी क्लास है 11 बजे। भाई रात को 11 बजे हमारी क्लास ऑलरेडी होती है। चलो देखते हैं, इवनिंग को देखते हैं, ठीक है? शाम को देखते हैं, नहीं तो सुबह ले लो, क्या दिक्कत है? सुबह अगर खाली हो तो 8 बजे ले लो, हम भी जल्दी उड़ जाएंगे। सुप्रिया जी आप बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? गौरी जी आप भी थोड़ा टाइम एडजस्ट कर लो, अगर सुबह आपको दिक्कत ना हो तो, नहीं तो फिर शाम को ही लेते हैं, फिर क्या कर सकते हैं? बताइए आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी सुबह वाले टाइमिंग से? अरे यार तुम लोग बताओ यार, मैं कैसे करूं? सुबह 8 बजे लेना चाहते हो या शाम को 5 बजे लेना चाहते हो? आप लोग डिसाइड करके बताओ। अब सब लोग बताओ एक बार, इवनिंग में लेना है, सुबह लेना है? मैं दोनों टाइम में पढ़ाने को तैयार हूं। जल्दी फटाफट बताओ, इवनिंग को ले या सुबह ले? मुंबई में बारिश बहुत है, बिल्कुल हाई अलर्ट आया हुआ है। तो चलो ठीक है, हम शाम को लेते हैं, ठीक है? सो टुमारो आई विल टेक दिस सेशन, आई विल कंटिन्यू दिस सेशन बाय टुमारो एट 5 PM। सो गाइस बी देयर। सो सेशन वाज इंटरेस्टिंग, ठीक है? सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर मोटिवेशन। टेक केयर गाइस, ख्याल रखिए अपना। मॉर्निंग तो नॉट पॉसिबल फॉर मी, तो ठीक है चलो शाम को ले लेंगे, शाम को ले लेंगे 5 बजे, ठीक है? तो शाम को 5 बजे जो है, कल आप सब लोग जो है रेडी रहिएगा। तो कल हम शाम को 5 बजे क्लास लेंगे। तो आप सभी को गुड नाइट, टेक केयर, ख्याल रखिए।
इवनिंग में क्लास ले लेंगे। और अपना ख्याल रखिए, वाटरमेलन का जितना यूज़ कर सकते हैं करिए, ठीक है। और इसी तरीके से हल्दी वाला दूध हो गया आपका, ठीक है। तो हम लोग कल लेते हैं क्लास शाम को इवनिंग पे, ठीक है गाइस। सो वी एंड ऑफ दिस सेशन, बाय, टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।